ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 8/11/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें राजों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। पढ़ाने वाला भी विचित्र है, पढ़ने वाले भी विचित्र है। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लगती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, माया से बचे रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चे को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद को बच्चे को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ न सके रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं, ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठ समझाते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्मा उसको याद करती है। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बनेंगे। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजा ही प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य राजयोग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हाँ आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। ये याद न रहने से जोहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम आत्मा भाई भाई को समझाते हैं, तुम भी आत्मा हो। वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते उस रीति कोई समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं कौन कांटा है और कौन फूल है। मालूम तो सबको पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को झट मालूम पड़ता है ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वह बात नहीं है, ये है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छे पढ़ते हैं, नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है बाप। सब नए हैं, नए को पढ़ाते हैं। उनमें तो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी है। ये नई नई दुनिया के लिए नई नॉलेज और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना उच्च नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते सबसे है ये कैसा पढ़ाते हैं, इसमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं। हमारे
पूछे बिगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूर बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। बस 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार, और ये फंसा। बाप समझाते जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है, रुस्तम से होकर रुस्तम लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया ये नंबर 1 है। फिर नंबर वार तो बहुत है ना, बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं। होते तो नंबर वार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते परंतु ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते कल तुमको इतना शाहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए? तुम फील करते हो ना? उन गीता सुनाने वालों से कोई फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती, वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते वह सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है नहीं। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते कोई की तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो जरूर, तो फिर क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते नहीं, ये भक्ति मार्ग है। शास्त्र में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था, राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं, है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, तुम भी ऐसे उतरते हो, रजो में आते। अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असूल में देवी देवता धर्म, देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते, अभी तो मनुष्य पतित बन गए तो नाम भी हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराटाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से निंदक बन पड़ते। रावण के थे राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीतपन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते, फिर न वहां के रहते न यहाँ के रहते, न खुशी है न नाराज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास बहुत है जो बीच में बाप का पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगमिक पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा पूछते हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं परंतु समझा जाता है, बुद्धि नहीं है। बल बाबा कहते शुभ बोलो, कहते तो सब हम नर से नारायण बनेंगे। खंदाई नर से नारायण बनने हम नर से नारायण बनेंगे। कताई नर से नारायण बनने के अज्ञान काल में सत्यनारायण की कथा सुनते ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते तुम क्या पढ़ समझते हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारे तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही
हम जन्म के पाप, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माँ एकदम एकदम जोर से गुस्सा लगा देते, तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इससे बुद्धि को बहुत चोट लगती है। ये बाबा भी जानते हैं, ये ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्म के अंत का हूँ, सबसे पावन था भी, सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनना है। ऐसे नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ, बाप भी खातरी देते हैं, सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहु जन्म के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, ये तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाओ, एकदम हमारे बाजू में बैठा है। कौन? ब्रह्मा बाप। मेरा तो बाप है ना, मेरे घर में बैठा है, बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार के बाबा को याद करता, तुम बच्चों को समझाता हो, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो, ये बातें और किसके बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना, भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी है, बाबा हमसे भूल हुई, माफ करना। माया से हारते तो फिर वही के वही जाते, बहुत हारते हैं, ये बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई दिखाते हैं, बंदर सेनाली, ये सब बच्चों का खेल बना हुआ, जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते ना। बाप भी कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है, कहते हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर का बन क्रिएट क्रिएट भी करते, पालना करते, फिर विनाश भी कर देते। अब ईश्वर कोई विनाश थोड़ी करते, तो कितनी अज्ञानता, इसलिए कहा जाता गुड़ियों की पूजा करते रहते। वंडर है मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, इतना खर्चा करते, बाप उल्लाना देते, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया, तुम भी जानते, हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हैं तो बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना, कहते इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्यांत का पता पड़ गया है, चक्र फिरता रहता है, ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं, पढ़ना तो तुमको, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ वह नई नई बातें समझाते, वह नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच्च बनते हो, फर्स्ट फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना, अभी तुम समझते, बाबा हर कल्पा कर पतित से पावन बनाते, फिर ये नॉलेज खलास हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना, ध्यानकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपने वचनों वाक्य में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जोहर भरेगा। करण करवन हर बाबा है, हम निमित्त है, तो जोहर भरेगा। वरदान, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता हो। अब ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं होगा, इसलिए अभी सदा नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मुंझेंगे, इसलिए हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है।
स्लोगन है, अपनी सेवाओं को बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। शांति।